Assalamualaikum dear students, welcome to Path Education System, the best leading institute for your NET test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि NET के अंदर बेस्ट स्कोर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो NET को क्लियर करने और हाई अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ को समझना होगा कि आपके NET का मिशन क्या है। एक्चुअली आपका NET देने का मकसद क्या है। आपने NET के अंदर सिर्फ पास नहीं होना है, क्योंकि हर साल नस्ट के अंदर लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स NET के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन आपने अपनी सीट जो होती है उन लाखों स्टूडेंट्स में से खुद को मनवाना होता है और वहाँ पे स्टैंड करना होता है कंपटीशन के अंदर। तो ये आप लोग कब कैसे कर सकते हैं? सिर्फ उसी सूरत में जब आपने अपने NET के मिशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए, नस्ट साल में 4 दफ़ा NET लेती है। जब अपने एडमिशन्स ओपन करती है तो NET के 4 राउंड्स होते हैं। इन 4 राउंड्स में से जो आपका हाईएस्ट होता है वो हाईएस्ट स्कोर आपका काउंट होता है। हाईएस्ट स्कोर आपका काउंट होता है और आपने उस हाईएस्ट स्कोर को उसकी बेसिस पे आप लोगों का मेरिट बनता है। अब आप लोगों के ND टेस्ट के अंदर 75% वेटेज इंक्लूड है। एकेडमिक्स में आपकी 25% एकेडमिक्स इंक्लूडेड है, बाकी 75% आपका ND टेस्ट लेता है। अब जो स्टूडेंट्स इन 4 NETs में से किसी एक NET में भी अच्छा स्कोर करता है, 140 प्लस में, 150 प्लस में, 160 प्लस में, 140 प्लस में, वही स्टैंड करते हैं जिनका पिछला एकेडमिक या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जो आपकी फर्स्ट ईयर और आपके मैट्रिक के मार्क्स हैं वो अच्छे हों, तो फिर उनको 140 प्लस के मार्क्स भी फ़ायदा देते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में मार्क्स कम है तो फिर आगे आपको 150 प्लस 160 का स्कोर करना पड़ता है ताकि सीक्स जैसे डिपार्टमेंट के अंदर आपका एडमिशन सिक्योर हो सके। तो आप लोगों के पास NET के अंदर एक्चुअली चीज़ आपको क्या रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होना चाहिए। आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट नहीं, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना भी आना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी स्पीड आती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया और इतनी प्रैक्टिस नहीं किया कि आपकी एक स्पीड बन जाए, आप 1 घंटे में इतने एक लिमिटेड MCQ सॉल्व कर सके, एक लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम MCQ सॉल्व कर सके, ये स्पीड नहीं आपकी आएगी ना, तो आप लोगों का NET क्लियर नहीं हो सकेगा। फिर उस स्पीड के अंदर ज़रूरी नहीं है सिर्फ MCQ सॉल्व करने हैं, उन MCQs को एक्यूरेट सॉल्व भी करना है। अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर रखना है कि आप MCQs देखें, उस पर कॉन्सेप्ट लगाएं, उस पर विद इन मिनट आप उसको सॉल्व कर दें। और ये सब किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, स्पीड अच्छी होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी, जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी की होगी उसके लिए ये 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप तमाम के लिए NET का एक मिशन है। NET के तैयारी के लिए आप लोगों को पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि NET आपसे रिक्वायरमेंट क्या ले रही है। अब आप लोगों ने अगर इसके लिए अगर आप लोग NET की तैयारी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप इस रोड मैप को फॉलो करके आप लोगों के लिए आसानी होगी, तो आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपनी प्रिपरेशंस को जल्दी स्टार्ट करना होगा। देखिए, सेकेंड ईयर आप लोगों की इतनी मैटर नहीं करती है जितने आपकी फर्स्ट ईयर और आपके ND टेस्ट के मार्क्स मैटर करते हैं। जब अब हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा हर साल नस्ट के अंदर टॉप करते हैं, उनका अगर आप लोग टाइम स्केड्यूल की बात करें तो उन्होंने अगस्त से अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी होती है। अगस्त से अगर आप लोग तैयारी करनी शुरू करते हैं तो NET 1 आने से पहले पहले आप लोगों के पास 4 महीने होते हैं। इन 4 महीनों में आपने अपना 2 साल का सिलेबस कवर करना होता है। तो जो स्टूडेंट्स फिर जल्दी तैयारी शुरू करते हैं उनको एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी बेसिस पे उनके लिए आने वाले ND टेस्ट आसान हो जाते हैं। वो क्या होता है? वो ये होता है कि जब आप अपनी तैयारी जल्दी शुरू करते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने ना आपके लिए थोड़े से ईजी होते हैं, क्योंकि आपकी तरफ ऊपर कॉलेज की तरफ से स्ट्रेस कम होता है। कॉलेजेस के अंदर जब आपका दिसंबर का टाइम आता है तो आपके कोई जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं कॉलेजेस की तरफ से, या आपके टेस्ट वगैरह हैं, दिसंबर टेस्ट वगैरह जो भी वो लेते हैं, या RTS या सेंडअप्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें दिसंबर के टाइम पे आके बहुत पीक पे आ जाती हैं। तो जो आपके प्रीवियस 3 मंथ्स होंगे ना, अगस्त है, उसके बाद सितंबर है, अक्टूबर है, ये फिर भी आपको थोड़ा सा
ईजी कर देते हैं। तो अगर आप इन 3 महीनों के अंदर अच्छे से 3 से 4 महीनों के अंदर अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देंगे, प्रॉपर फोकस के साथ अपने कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, एक दफ़ा आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, उसके बाद आप डेली प्रैक्टिस करें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एनईटी के अंदर 170 प्लस का स्कोर करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है कि डेली प्रैक्टिस करनी है, और जो आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको उसके ऊपर आपका टाइमर लगा होना चाहिए। विद इन लिमिटेड टाइम आप मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। और सिर्फ आपने टेस्ट सॉल्व नहीं करने हैं, आपने उसके बाद उसका एनालिसिस भी करना है, चेक भी करना है कौन कौन से एमसीक्यूज आपके ठीक हैं या गलत हैं। जो गलतियां हैं उनको नोट डाउन करें, उन कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करें और उनके ऊपर फोकस करके उनको कवर करने की कोशिश करें। इससे आप लोगों की एनडी टेस्ट की तैयारी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। आप लोग जानना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे मिल सकती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट और ऑथेंटिक पास पेपर्स ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो हमने एज पास एजुकेशन सिस्टम पूरे प्लेटफॉर्म का ये बैच 1.0 सेशन 2027 है, जो 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 15 अगस्त से आप लोगों की प्रॉपर ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद रेगुलर क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। आप लोगों को सबसे पहले हम लोग लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर डेली बेसिस पर रात 7 बजे से लेकर 11 बजे के दौरान आप लोगों के लाइव लेक्चर्स होंगे। रिकॉर्डेड सेशन आपको एडवांस में ही दे दिया जाएगा। उसके अलावा जो डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स हो रहे होंगे वो अपडेटेड लेक्चर्स भी आपके पोर्टल्स पे अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको बेतहाशा प्रैक्टिस मटेरियल देखने को मिलेगा। आप लोग को प्रैक्टिस मटेरियल कम नहीं पड़ना, आप कर करके प्रैक्टिस थक जाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद ऑथेंटिक पास पेपर्स होंगे, जो कि हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी ने रिव्यू किए हुए हैं, ताकि आप लोगों के लिए पास पेपर सॉल्व करने आसान हो। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हमने आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद मॉक टेस्ट, जो कि फुल लेंथ पेपर होंगे, आप लोगों के टाइमर के साथ आप सॉल्व करेंगे। और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि एलएमएस के ऊपर आपको आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस भी नजर आएगा, जिसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप किसी भी मॉक टेस्ट के अंदर या आपकी एनईटी की तैयारी कितने % क्लियर हो चुकी है। आप अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट अप मजीद कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी कमियां हैं, जहाँ पे वीकनेस है, अपने वीक पॉइंट्स को हाईलाइट करके आप लोग अपना काम अपनी चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको 24/7 आवर्स स्टूडेंट सपोर्ट भी मिल रही है। और आप लोगों के पास इस बैच के अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन सिर्फ 10 अगस्त है। 10 अगस्त से पहले पहले आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट ले लें। देखिए टाइम पहले ही बहुत कम रह चुका है, हमने ऑलरेडी डेडलाइन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। अब 15 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। देखिए 7,000 के अंदर हम लोग आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक चीज़ जो आप लोगों को एनईटी क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर आप लोग अभी भी इस बैच को ज्वाइन नहीं करें तो आप 2027 की सबसे बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं। अभी से तैयारी शुरू करेंगे। अभी आप लोगों के ऊपर स्टडीज़ का, कॉलेज की तरफ का बर्डन कम है। अभी आप लोग एनडी टेस्ट के ऊपर फोकस करके अपने टाइम को कंज्यूम कर लें, अपने टाइम को बचा लें, ताकि बाद में आपके लिए किसी तरह का मैस क्रिएट ना हो। अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे अर्ली बैचेस से प्रिपरेशन की हैं, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं हमारा स्टूडेंट मोहम्मद महत असलम ने 174/200 का स्कोर किया एनईटी के अंदर, और इसके अलावा फर्स्ट मेरिट पोजीशन अचीव की नेक्स्ट की 5 डिसिप्लिन्स के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है फर्स्ट मेरिट पोजीशन के ऊपर आना। पहली मेरिट पोजीशन का मतलब है कि 5 डिपार्टमेंट्स के अंदर पहली पोजीशन ली है, सबसे पहली सीट उस बच्चे ने सिक्योर की है। तो अगर आप लोग भी महत असलम की तरह टॉप करना चाहते हैं, फर्स्ट मेरिट पोजीशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये बैच हाईली रिकमेंडेड है। इस बैच को एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन कर लें। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, हमारी स्लॉट्स अगर फिल हो जाएंगी तो फिर आप लोगों को इनरोलमेंट्स में प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग एज सून एज पॉसिबल कोशिश करें कि इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेके अपनी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस को टाइम से स्टार्ट कर लें। 15 अगस्त से पहली क्लास ही आप लोग प्रॉपरली लेना शुरू कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।